देखो पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहले तो क्लास 8 में चैप्टर नंबर हमें 1 पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, आपका दहन और ज्वाला है। हमें इस चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है, दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ना है। लेकिन चीजों का जलना यानी कि क्या क्या चीज जलता है, क्या क्या चीज नहीं जलता है, कौन सा पदार्थ जलता है, कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, हमें पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है। दहन और ज्वाला के ही बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको है ये बुक है, बुक में क्या है, दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। जो इसमें क्या है, पदार्थ है, दाह्य जलता है यानी कि अदाह्य। तो ये पदार्थ जो है वो कौन कौन सा पदार्थ जलता है, तो पदार्थ एक्चुअली यहाँ पे जो दो होते हैं, एक क्या है दाह्य जो जलता है, दाह्य का मतलब क्या होता है जो जलता है, और यहाँ पे क्या हम लिखे हैं अदाह्य जो नहीं जलता है, जो जलने वाला पदार्थ न हो, ठीक। उसके बाद देखो जो पदार्थ जलता है, आप पदार्थ हम लेंगे तो कौन कौन सा पदार्थ जलता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, लकड़ी लिखे हैं, उसके बाद क्या है पेट्रोल है, उसके बाद कागज है, पुआर है, ये सभी क्या है, ये जलने वाला पदार्थ है, ये सभी क्या है, ये जलने वाला पदार्थ है, इसे हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अदाह्य पदार्थ में क्या होता है जो नहीं जलेगा। अब कौन सा पदार्थ नहीं जलेगा, जैसे हम ले लिए हैं पत्थर, जैसे हम ले लिए हैं पानी, जैसे हम ले लिए हैं मिट्टी। क्या ये पत्थर जलेगा, पत्थर नहीं जलेगा। क्या पानी जलता है, पानी जलता है जी, नहीं जलता है। क्या यहाँ पे मिट्टी जलता है, नहीं जलता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, यानी कि ये बोल रहा है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। तो कौन कौन सा पदार्थ क्या चीज से जलता है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे माचिस या लाइटर, माचिस या लाइटर से हम जला सकते हैं कोई भी पदार्थ को। क्या पत्थरों से हम पदार्थ को जला सकते हैं कोई भी पदार्थ को, तो हाँ हम पत्थर से जला सकते हैं। कैसे हम जला सकते हैं, पत्थर से। अगर दो पत्थरों को अगर आपस में रगड़ोगे, जैसे हम घर्षण करेंगे तो उसमें से चिंगारी निकलता है, तो उससे अगर आग पकड़ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, पत्थरों के टुकड़े, यानी कि आपस में क्या करेंगे, दो पत्थर, मान लो ये दो पत्थर हैं, इसे हम आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, इससे चिंगारी निकलेगा। समझ। देखो नेक्स्ट जो है वो है आपका ज्वलन ताप, ठीक है। अब हम ज्वलन ताप किसे कहते हैं, ताप हम किसे कहते हैं, वो न्यूटन ताप पर जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। कोई पदार्थ, वो न्यूटन ताप पर जिस पर कोई पदार्थ पहुंचने के बाद क्या करता है, जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। अब न्यूटन ताप का मतलब ये हुआ हल्का ताप। अगर हल्का ताप पर भी क्या होता है, पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। अब उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अगर ले तो हम बोल सकते हैं सफेद फास्फोरस। पहले क्या होता था, माचिस जब नहीं बना था तो उससे पहले सफेद फास्फोरस था, ठीक है। वो हल्का भी ताप पे क्या हो जाता था, वो ऑटोमेटिक जलना प्रारंभ कर देता था। जैसे हम अपने कमरे में भी सफेद फास्फोरस अगर रख देंगे तो क्या हो जाता था, वो जलना प्रारंभ हो जाता था। हल्का भी धूप अगर लगे या तापमान उसमें थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ तो ये जलना प्रारंभ हो जाता था। इसीलिए यहाँ पे ज्वलन ताप वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ क्या करता है, जलना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आ गया। देखो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं माचिस लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, पेट्रोल। माचिस क्या होता है, अगर माचिस को हम हल्का सा क्या करते हैं, माचिस के जो डिब्बी पे एक रेड फास्फोरस बना रहता है, उस पर हम माचिस को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ तुरंत आग पकड़ लेता है। इस पे क्या होता है, न्यूनतम ही तापमान होता है, जैसे कि न्यूनतम तापमान कह सकते हैं। यहाँ पे देखो दाया नल,
दावानल क्या होता है? दावानल ये होता है गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक गर्मी के कारण, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो सूखा सूखा घास होता है, यानी कि जो सूख जाता है घास सब, उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। उस आग के कारण बहुत सारा जंगलों में क्या होता है, आग से चपेट में पूरे जंगल जल जाता है। यही लिखे हैं गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास क्या होता है, घास में पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ सकता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, दवा नल। समझ में आया? दवा नल क्या होता है, बहुत मान लो अभी गर्मी है, गर्मी के सीजन में क्या होता है, हम सुनते हैं वहां आग पकड़ लिया, यहाँ आग पकड़ लिया, तो जैसे सूखा घास पड़ा रहता है जंगलों में, तो उसमें क्या होता है, तापमान अधिक होने के कारण उसमें आग पकड़ लेता है, जिससे पूरे जंगल ही आग के लपेट में आ सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, दवा नल बोलते हैं। समझ में आया? लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, जलने के लिए क्या चाहिए, यानी कि हमें जो जलने के लिए कौन कौन सा सामग्री, यानी कि कौन कौन सा पदार्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं लकड़ी चाहिए, यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, लकड़ी। ठीक, यहाँ पे तो लकड़ी लिखे हैं, क्या लकड़ी के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लिख सकते हैं एलपीजी, जैसे पेट्रोल हुआ, किरोसन तेल हुआ, ये सब हमें क्या चाहिए, जलने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, ज्वलन ताप है। हम कुछ देर पहले ही आप लोगों को समझाए थे ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप होता है एक न्यूनतम ताप पर जो जल सकता है, जैसे सफेद फास्फोरस हो गया, रेड फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, एक ज्वलन ताप है। जैसे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का हम आग नहीं लगा सकते हैं। बिना ऑक्सीजन का क्या हम आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। देखो इसलिए यहाँ हम समझाने के लिए आप लोगों के पास एक चित्र बनाए हैं। क्या? एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं। जैसे ये मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती अभी जल रहा है, जब ये जल रहा है, अगर इसके ऊपर हम एक गिलास रख दे तो क्या होगा, ये बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसके कारण वे क्या होगा, वे मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसीलिए जलने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, लकड़ी है, ज्वलन ताप है, ऑक्सीजन, ये जलने के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक, उसके बाद देखो कागज की कटोरी में, यहाँ कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म किया जा सकता है। तो जी हाँ, कागज के कटोरी में हम पानी को गर्म कर सकते हैं। एक हम कागज का कटोरी बनाएंगे। मान लो मेरे पास ये कागज का कटोरी है, ये क्या है, कागज का कटोरी है, इसमें हम पानी डालेंगे और नीचे से चाहे मोमबत्ती हो उसके सहारे हम अगर इसको गर्म करना चाहेंगे तो ये आपका कागज का जो कटोरी है वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, आइए हम समझाते हैं। कागज की कटोरी नहीं जलती है क्योंकि कागज की कटोरी जो है वो क्या है, ऊर्जा का संचलन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का संचलन होता है, जिसमें जल में होता है। ऊर्जा का संचलन तो होता है लेकिन कहाँ होता है, तो जल में होता है। इसके कारण क्या होता है, कागज नहीं जल पाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कागज की कटोरी बनाकर पानी को हम गर्म कर सकते हैं। उससे आगे जो है इन्हें हम क्या पढ़ा रहे हैं, माचिस की कहानी। अब हमें जानना है माचिस की कहानी क्या है, हमें माचिस कहाँ से उत्पन्न हुआ। पहले जमाने में क्या माचिस का प्रयोग हुआ था, पहले जमाना में माचिस का उपयोग किया जाता था, खाना कैसे बनाया जाता था। तो यहाँ पे देखो माचिस की कहानी, हम पहले जमाना में इंसान क्या करता था, पत्थरों को आपस में रगड़ के क्या चिंगारी उत्पन्न करता था, उससे अपना पेट वाला यानी कि खाना बनाना आरंभ करता था। लेकिन उसके बाद देखो 1680 ईस्वी में क्या हुआ, माचिस की कहानी शुरू हुआ। यानी कि माचिस की कहानी का मतलब ये हुआ, माचिस का आविष्कार होना शुरू हुआ। समझ में आया? 1680 ईस्वी में क्या हुआ, माचिस का आविष्कार
होना यानी कि प्रारंभ होना शुरू हुआ है। उसके बाद देखो जब 1680 ईस्वी में हुआ, लेकिन कौन सा माचिस का आविष्कार हुआ, तो ये हुआ सफेद फास्फोरस। ये क्या हुआ बाबू, सफेद फास्फोरस का आविष्कार हुआ। लेकिन ये सफेद फास्फोरस क्या होता था, न्यूनतम ताप पर भी जलना प्रारंभ हो जाता था, ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप क्या होता था, सफेद फास्फोरस न्यूनतम ताप पर भी जलना प्रारंभ हो जाता था। जैसे हम अपने घरों में रख दिए, अभी मान लो बहुत गर्मी है, जैसे ये गर्मी है, अब घर में रखा हुआ है क्या, सफेद फास्फोरस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आग उसमें लग जाएगा। तो आग लग जाएगा, उस टाइम कोई वस्तु होगा तो क्या उसमें आग लगेगा, पूरे घर में आग लग सकता है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। तो 45 ईस्वी में क्या हुआ, लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। ये ऑटोमेटिक नहीं जलता था, ये माचिस के खोली को हम क्या करते हैं, उस पे अगर रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी उत्पन्न होता है, लेकिन सफेद फास्फोरस में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, समझ में आया। ठीक, उसके बाद